गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो देखिए, अपने जो टॉपिक के अंदर अपन अबॉर्शन पढ़ रहे थे, अबॉर्शन के अंदर अपना जो चल रहा था वो ईटियोलॉजिकल फैक्टर्स चल रहे थे। ईटियोलॉजी फैक्टर्स में अपन ने जो फर्स्टली जो था फीटल फैक्टर्स अपन डिस्कस कर चुके हैं इसके अंदर। नेक्स्ट अपन ने पढ़ा था मैटरनल फैक्टर। इसमें अपन ने एंडोक्राइन के मतलब एंडोक्राइन के अंदर देख लिया था कि हार्मोन्स के कारण जो अबॉर्शन हो रहे हैं उनके अंदर अपन देख चुके हैं। नेक्स्ट है एज से रिलेटेड, कि एज से रिलेटेड जो अबॉर्शन हो रहे हैं उनके बारे में अपन देख चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने देखे थे कि इन्फेक्शन के कारण अबॉर्शन हो रहा है, उसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट उसके बाद अपन ने डिस्कस किया था एनवायरमेंटल फैक्टर्स के कारण, कि एनवायरमेंट फैक्टर्स के कारण कौन कौन से एक तरीके से अबॉर्शन किस तरीके से हो जाते हैं वो अपन देख चुके हैं। तो नेक्स्ट जो ईटियोलॉजी है, जो ईटियोलॉजी अपन पढ़ रहे हैं वो इसके अंदर जो नेक्स्ट है, मतलब अपन अभी तक मैटरनल फैक्टर्स अपना कंप्लीट नहीं हुआ है। मैटरनल फैक्टर्स कंटिन्यूस चल रहा है कि मैटरनल फैक्टर्स के कारण कौन कौन से होते हैं। तो नेक्स्ट देखिए कि मैटरनल फैक्टर्स के कारण कौन सा हो सकता है। तो नेक्स्ट ये है कि एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटीज़ ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स, ठीक है। कि यहाँ पर है कि जो फैक्टर्स है, मतलब एक तरीके से कोज हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, वो किसके कारण हो रहा है कि एनाटोमिकली एबनॉर्मलिटीज़, मतलब मदर की जो ऑर्गन्स हैं, जो जेनाइटल ऑर्गन्स है उनके कारण, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनके कारण क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है। मतलब उसके अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, यूट्रस के अंदर और सर्विस के अंदर एबनॉर्मलिटीज़ आ रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है। तो किस कारण, तो फैक्टर्स यूजुअली कोज द सेकंड ट्राइमेस्टर। ये मोस्टली जो कोज, जो एक तरीके से बोल सकते हैं कि ये जो अबॉर्शन हो रहा है, ये वाला जो एनाटॉमी के कारण, जो बोल सकते हैं एनाटॉमी के कारण, जो एबनॉर्मलिटीज़ के कारण, ऑर्गन के एबनॉर्मलिटीज़ के कारण जो होता है मोस्टली अबॉर्शन, वो होता है सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर। इफेक्ट है कि सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर जो मोस्ट कॉमन जो अबॉर्शंस होते हैं वो एनाटॉमी के एबनॉर्मलिटीज़ के कारण होते हैं। वो किस किस के, यूट्रस और सर्विस के अंदर। अब देखते हैं कि जो फर्स्टली जो एबनॉर्मलिटीज़ पाई जाती है वो कौन सी पाई जाती है, वो है सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस। सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस का मतलब है, एक तरीके से अपन बोल सकते हैं कि सर्वाइकल क्या है, एक तरीके से सर्विक्स क्या हो रही है या सर्वाइकल क्या हो रहा है, उसका वीकनेस हो रहा है। उसका अपन इसको वीकनेस भी बोल सकते हैं कि सर्वाइकल वीकनेस को ही अपन सर्वाइकल कॉम्पिटेंस बोल सकते हैं, या सर्वाइकल इनसफिशिएंसी भी अपन इसको क्या बोल सकते हैं इसके अंदर। तो क्या है कि सर्विस क्या होता है कि डायलेट और इफेसमेंट होती है बिफोर द प्रेगनेंसी। बिफोर द प्रेगनेंसी क्या होती है, डायलेट और इफेसमेंट एक तरीके से क्या होती है, डायलेट होती है यहाँ पर, ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, इनकॉम्पिटेंस बोलते हैं। पर यहाँ पर क्या होता है, ये नॉर्मली जो होते हैं क्लोज होती है, जो नॉर्मल सर्विक्स होती है जब क्या होती है, क्लोज होती है। पर ये क्या करती है, प्रेगनेंसी से पहले क्या होता है, बिफोर द प्रेगनेंसी क्या होती है, ये क्या हो जाती है, डायलेट हो जाती है। अरे डायलेट हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, बच्चे को क्या होता है, बहुत ज़्यादा एक तरीके से एबनॉर्मलिटीज़ हो जाएगी, और क्या हो जाएगा, ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, तो जिससे क्या हो जाएगा, अबॉर्शन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो नॉर्मली जो सर्विक्स होती है वो क्लोज होती है, और जब क्या होता है इसके अंदर क्या होता है, एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही है। पहले इसके अंदर देख रहे हैं एबनॉर्मलिटीज़ हो रही है, तो एबनॉर्मलिटीज़ के जैसे प्रेगनेंसी स्टार्ट होती है तो प्रेगनेंसी से पहले क्या होती है, डायलेट हो जाती है, और डायलेट हो जाती है तो क्या हो जाएगा, इसका अबॉर्शन हो जाएगा। तो क्या बच्चे के डिलीवर होने के बाद मतलब एक तरीके से एक्सप्लांट होने के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, या फिर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इनकॉम्पिटेंस सर्विक्स इन ओपन, यहाँ पर क्या होता है, सर्विक्स क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है पहले ही बहुत जल्दी। तो अर्ली प्रेगनेंसी होने के चांसेस भी होते हैं, और यहाँ पर अबॉर्शन होने के चांसेस भी होते हैं। और यहाँ पर नॉर्मली जो सर्विक्स होता है वो कैसा होना चाहिए, क्लोज होता है। पर इन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस में क्या होता है, ये डायलेट हो जाता है ये, ठीक है। तो इसको वीकनेस भी बोल सकते हैं, सर्वाइकल वीकनेस भी बोल सकते हैं, और सर्वाइकल इनसफिशिएंसी। अब बोलते हैं कि ये किसके कारण हो रहा है, कि जो सर्वाइकल डायलेटेशन हो रहा है, कि यहाँ पर डायलेट हो गया, वो किसके कारण, क्या पता वो इंजरी के कारण हो गया हो, है। तो देखते हैं इसके अंदर अपन देखें, इसके लिखा हुआ है कि इट कैन बी ड्यू टू इंजरी एट चाइल्ड बर्थ और सर्जरी। कोई भी सर्जरी हो रही हो या कोई चाइल्ड बर्थ हो रहा हो, उस टाइम पे क्या हो रही है, इंजरी हो रही है। तो इंजरी होने के कारण क्या हो सकती है, वहाँ पर वो डायलेट हो सकती है। इट इज़ मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सेकंड ट्राइमेस्टर एंड हैबिचुअल अबॉर्शन। ये सबसे मोस्ट कॉमन कब होता है, ये अगर ये सबसे बड़ा जो अबॉर्शन होने के जो ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये सर्वाइकल डायलेटेशन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, ये बोल सकते हैं। इससे इनकॉम्पिटेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो कंडीशन में कौन सी में, तो कॉज क्या कहते हैं, सेकंड ट्राइमेस्टर के अंदर बहुत ज़्यादा होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं। और हैबिचुअल अबॉर्शन के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि हैबिचुअल अबॉर्शन किसे बोलते हैं, ठीक है। तो ये किसके कारण हो रहा है, ये इनकॉम्पिटेंस एक तरीके से क्या होता है, ड्यू टू इंजरी एट चाइल्ड बर्थ और सर्जरी के कारण, और चाइल्ड बर्थ के सर्जरी के कारण, और क्या होता है, चाइल्ड बर्थ की इंजरी के जो इंजरी एट चाइल्ड बर्थ के कारण क्या हो रहा है, ये सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस एबनॉर्मलिटीज़ पाई जा रही है। तो वहाँ एबनॉर्मलिटीज़ के कारण क्या हो रहा है, वहाँ पर सर्विक्स डायलेट हो रही है, सर्विक्स डायलेट हो रही है, तो ऑपरेशन के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। कारण यही है, मैं बता चुका हूँ इसके अंदर। तो इसके अंदर देख लीजिए, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर इस जगह पर
कि नॉर्मल सर्विस होता है वो वहाँ पर सर्विस क्या कहते हैं यहाँ पर क्लोज होती है, और यहाँ पर देखिए इनकॉम्पिटेंस में क्या होती है यहाँ पर क्या हो रही है, यहाँ पर ओपन हो रही है यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसके अंदर, नेक्स्ट है एनाटॉमिकल, वही एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज़ किसके कारण, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस। कंजेनाइटल यानी जन्मजात, जैसे बोल सकते हैं कि कंजेनाइटल अपन ने, मैंने वैसे आपने पीडियाट्रिक के अंदर पढ़ा होगा कि कंजेनाइटल का मतलब क्या होती है, कंजेनाइटल एबनॉर्मलिटीज़ कौन कौन सी होती है वो आपने देखते हो। तो यहाँ पर क्या है, कंजेनाइटल माल फॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, मतलब जन्मजात है यूट्रस उस तरीके से हुआ है कि मतलब किस तरह हो सकता है कि क्या यूट्रस नॉर्मली किस तरह टाइप का होता है, अपन बोल सकते हैं कि नॉर्मली जो होता है कि दोनों साइड में क्या होता है, बोथ साइड क्या होता है यूट्रस होता है और कवर होता है उस चीज़ से, और कभी कभी क्या होता है उनके अंदर पार्टीशन आ जाते हैं, या बोलते हैं कि डायलेट हो जाते हैं, या कोई होता है बाइकॉर्निकेट सेप्टेट हो जाते हैं, बोलते एक तरीके से डिवाइडेड हो जाते हैं, उनके बीच में क्या होती है एक तरीके से मसल्स, एक तरह से क्या बोलते हैं दीवार की तरह खड़ा हो जाना, एक तरीके से वो हो जाए, एक तरीके से सेपरेट हो जाए, उसी को बोल सकते हैं, ठीक है। तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस, तो इसमें कौन कौन सी है, बाइकॉर्नेट सेप्टेट यूट्रस, सब्सिपिटेट यूट्रस due to poor placentation and reduce intrauterine volume। किसके कारण हो रहा है ये, बाइकॉर्नेट सेप्टेट यूट्रस और सब्सिपिटेट यूट्रस ड्यू टू पुअर प्लेसेंटेशन एंड रिड्यूस इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम। तो इसके अंदर अपन देखते हैं यूट्रस के बारे में, अपन देखते हैं, मैं डायग्राम के थ्रू बताता हूँ कि जो यूट्राइन सेप्टम होता है नॉर्मली, अब आप देखो यहाँ पर कि यहाँ पर आपने देखा होगा कि यहाँ यूट्राइन सेप्टम बना हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या बना हुआ है, अलग अलग बना हुआ है, यहाँ पर दोनों तरफ से क्या है, यहाँ पर कवर कर रखा है, ठीक है ना, कवर कर रखा है। अब यहाँ पर जो बाइकॉर्नुएट है, यहाँ पर बाइकॉर्नुएट में आपने देखा होगा, बाइकॉर्नुएट में क्या होता है, यहाँ पर अगला सेपरेट होता है तो यहाँ पर क्या होता है डिवाइडेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो यहाँ से यहाँ पर ओपन क्या ओपन हो रहा है यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर ओपन हो रहा है, तो यूट्रस डायडेपिस में क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल अलग हो रहे हैं, तो यहाँ पर बिल्कुल और भी क्या हो रहा है, यहाँ पर डायलेट हो रहा है, इफेसमेंट हो रहा है, और यहाँ पर तो यूनिकोऑर्डिनेट क्या होता है, यूट्रस एक ही है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑटोमेटिक हो जाते हैं। तो इन तीनों कंडीशन में क्या होते हैं, अबॉर्शन होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। और यूट्राइन सेप्टम होता है इस तरीके से, यूट्राइन सेप्टम होता है जो नॉर्मली होता है, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर बिल्कुल क्लोज होता है, और यहाँ पर क्या है, जब बाइकॉर्नुएट अगर बोल सकते हैं कंजेनाइटल के कारण, तो यहाँ पर क्या हो, यहाँ पर डायलेट हो रहा है, यहाँ पर डायलेट हो रहा है, और यहाँ पर भी क्या हो रहा है, एक तरीके से यहाँ पर तो सिंगल ही है, तो ये ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा चांसेस होते हैं। तो क्या ये किसके कारण होता है, यहाँ पर जो कोई भी फ्यूज़न नहीं हो पाता है प्रॉपरली, और टू सेपरेट्स क्या हो जाते हैं, यूट्रस एक टू सेपरेट्स होते हैं, पर यहाँ पर सेपरेशन की सर्विसेज होती है, और वेजाइना भी टू हो सकती है, फ्यूज़न नहीं हो पाता ओनली, और क्या होता है इसके अंदर, इससे बाइकॉर्निकेट यूट्रस भी हो सकता है। तो बाइकॉर्निकेट डिवाइडेशन टू तो डिवाइडेड हो गए, पर यहाँ पर क्या हो गया, ओपन होने के ज़्यादा चांस हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं, ब्लीडिंग होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखा कि ये किसके कारण होता है, ये किसके कारण, ड्यू टू पुअर प्लेसेंटेशन एंड रिड्यूस इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम, कि प्रॉपर प्लेसेंटेशन होने के कारण क्या होते हैं, इस कंडीशन में आ जाती है, और रिड्यूस क्या होती है उसकी इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम क्या होता है, रिड्यूस होने के कारण क्या हो सकता है, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की इस कंडीशन हो सकती है, जिसके कारण क्या हो सकती है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। तो कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन ऑफ द यूट्रस जो होता है वो किसके कारण हो जाता है, एक तरीके से ड्यू टू पुअर प्लेसेंटेशन एंड रिड्यूस इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम। अगर पुअर प्लेसेंटेशन क्या होता है, प्लेसेंटेशन क्या होता है, पुअर हो, प्रॉपर नहीं हो, और इंट्रायूट्राइन वॉल्यूम भी क्या हो उसका कम हो, तो इस कंडीशन में क्या होता है, अबॉर्शन होने के ज़्यादा से ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं अपन इसी के अंदर, सब म्यूकस यूट्राइन फिब्रॉइड। सब म्यूकस यूट्राइन फिब्रॉइड में क्या होता है कि यहाँ पर क्या होता है कि जो यूट्रस होता है, तो यूट्रस के जो अपर वाले पार्ट में क्या होता है, यूट्रस के अपर वाले पार्ट में यहाँ पर पेडिकुलेटेड हो जाता है। पेडिकुलेटेड मतलब एक यहाँ पर क्या होता है, प्रोट्यूड के मास लाइक का क्या होता है, यूट्राइन लाइन में क्या मास लाइक, यूट्राइन कैविटी के ऊपर क्या होता है, प्रोट्यूड लाइन के मास टाइप का उभरने के लिए उभर सा हुआ दिखाई देता है। तो ये क्या करता है, ये करता है हैवी ब्लीडिंग कर देता है। क्या करता है, हैवी ब्लीडिंग करता है, बहुत ज़्यादा वहाँ पर ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, तो यहाँ पर फर्टिलिटी की प्रॉब्लम भी हो सकती है, फर्टिलिटी भी हो सकता है। तो ये क्या होता है, ये फिब्रॉइड क्या होता है कि ग्रो करने, ये क्या करते हैं, ग्रो करते जाते हैं, जिससे क्या होता है, इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, या फिर हो सकता है ब्लीडिंग होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, तो उससे भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। तो सब म्यूकस यूट्राइन फिब्रॉइड के कारण भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है। नेक्स्ट देखते हैं अपन एस्मान सिंड्रोम। एस्मान सिंड्रोम जो होता है, क्या होता है कि ये कोई भी प्रोसीजर, जैसे मान सकते हैं कि प्रोसीजर है, जैसे डीएनसी करवाते हैं कभी फीमेल्स क्या होता है, डीएनसी करवाती है, प्रेग्नेंट हो गई, अगर मान लो बच्चे इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम्स में हो, तो उसके डीएनसी डायलेटेशन एंड
क्यूरेटेज करवाती है, डीएनसी जैसे बोलते हैं, जानते होंगे आप डीएनसी के बारे में, नहीं जानते तो आप अपन डिटेल से पढ़ेंगे इसके बारे में अपन आगे, ठीक है। डीएनसी करवाते हो तो डीएनसी कराते टाइम क्या होता है कि इससे क्या सर्जरी के टाइम या कोई भी प्रोसीजर के टाइम क्या होता है कि इन्फेक्शन हो जाता है, और इन्फेक्शन हो गया तो ये क्या करता है, एडिशन बना देता है यूट्राइन कैविटी के ऊपर, और इसे क्या इन्फेक्शन के साथ साथ में क्या होता है, ट्यूबरक्लोसिस होने की वजह क्या होती है, तो इस कंडीशन में एस्राम सिंड्रोम भी बोलते हैं। एडिशंस हो जाते हैं कि डीएनसी करते टाइम या कोई भी सर्जरी करते टाइम या कोई भी बोल सकते हैं कि प्रोसीजर करते टाइम क्या होता है, इन्फेक्शन हो जाता है। इन्फेक्शन होने के कारण तो ये सिंड्रोम्स बन जाते हैं, जिसे बोलते हैं जो पेल्विक इन्फेक्शन हो जाता है, जिससे बोलते हैं पेल्विक इन्फेक्शन, तो एडिशंस बन जाते हैं यूट्राइन कैविटी के अंदर, तो एडिशन को ही क्या बोलते हैं अपने तरीके से, एस्मान सिंड्रोम बोलते हैं, ठीक है। तो अपन ने इसके मैटरनल फैक्टर्स थे, तो उसके अंदर जो एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटीज़ थी कि एनाटोमिकल एबनॉर्मलिटीज़ के अंदर अपन ने 4 चीज़ देखी है। अपन ने पहले देखी थी अपन सर्वाइकल इनकॉम्पिटेंस की सर्विस, कंजेनाइटल या अक्वायर्ड दोनों कंडीशन हो सकती है, कंजेनाइटल भी हो सकती है, अक्वायर्ड भी हो सकती है, उस कारण भी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन की, कंजेनाइटल मालफॉर्मेशन बाइकॉन्सेप्टिक यूट्रस हो पहले से, तो उसके कारण क्या पुअर प्लेसेंटा का क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। नेक्स्ट है सब म्यूकोसस यूट्राई फिब्रोइड, यूट्रस के ऊपर ये एबनॉर्मल क्या होता है, ये क्या होता है, स्यूडोलिकुलेटेड क्या होता है, एक तरीके से मास लाइक पाया जाता है, ये क्या, जिसके कारण के एबनॉर्मलिटीज हो जाती है यूट्रस के ऊपर, तो जिसके कारण क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है एस्मान सिंड्रोम डीएनसी कराते टाइम कोई भी ऑर्गन के हो सकता है कि इन्फेक्शन के कारण क्या होता है, उसके कारण के एस्मान एडिशंस हो जाते हैं यूट्राइन कैविटी के ऊपर, जिसके कारण क्या होता है कि क्या होता है, ऑर्गन को क्या करते हैं, चेंज कर देते हैं, एबनॉर्मलिटीज आ जाती है ऑर्गन के कारण, जिसके कारण अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इसी के अंदर मैटरनल फैक्टर के अंदर नेक्स्ट देखते हैं अपन ट्रोमा, कि ट्रोमा के कारण क्या हो रहा है, अबॉर्शन हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अपन देखेंगे कि ट्रोमा के कारण फिजिकल ट्रोमा मान लो कोई मदर है, उसके लग जाए, गिर जाए, सीढ़ियों से गिर जाए, या डायरेक्ट उसके एब्डोमेन, तो बच्चे के क्या हो सकते हैं, बच्चे के सिर पर भी लग सकती है अंदर, या किसी भी किसी भी ऑर्गन पे लग सकती है या फिर कोई फिजिकल ट्रोमा, कोई एक्सीडेंट हो जाए सडनली, तो क्या हो सकता है, यूट्रस के ऊपर क्या होता है, फोर्स पड़ सकता है, यूट्रस के ऊपर पड़ेगा तो क्या होता है, बच्चा फोर्स लगाया तो एंडोमेट्रियम लेयर भी टूट सकती है, एंडोमेट्रियम लेयर टूट सकती है, तो क्या होता है, बच्चा बाहर आ सकता है, या बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकती है, तो क्या होता है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल ट्रोमा के कारण क्या हो सकता है, अबॉर्शन हो सकता है ट्रोमा के कारण। सर्जिकल ट्रोमा लाइक ए लेप्रोटोमी कर रहे हैं, सर्जिकल ट्रोमा कोई सर्जरी के कारण, तो लेप्रोटोमी के कारण भी क्या होता है, ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो क्या होता है, एंडोमेट्रियम लेयर क्या सकती है, इतनी प्रॉपर्ली मैच्योर नहीं हो पाए या मेंटेन नहीं कर पाए, उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर भी क्या होती है, अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा, तो ट्रोमा के कारण अबॉर्शन भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन मेडिकल डिसऑर्डर एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज़, कि ऐसी कौन सी बीमारियाँ हैं जिनके कारण अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं, ऐसी मतलब मदर्स के अंदर, इसमें इनहेरिटेड थ्रोम्बोफिलियास, अब पता है कि इनहेरिटेड मतलब जन्मजात, एक तरीके से बोल सकते हैं कि जेनेटिक बोल सकते हैं, तो क्या होता है, थ्रोम्बोफिलियास हो जाए तो उसके कारण ब्लड से रिलेटेड है, तो उसके कारण भी क्या हो सकता है, अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं। नेक्स्ट है कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर, साइनोटिक हार्ट डिसऑर्डर, आपने पीडियाट्रिक में पढ़े होंगे साइनोटिक डिसऑर्डर के बारे में देखा होगा, तो साइनोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्या हो जाएगा, जो साइनोटिक डिसऑर्डर हार्ट डिजीज मतलब एक तरीके से ब्लड सप्लाई तो हो रही है पर ऑक्सीजन सप्लाई प्रॉपर्ली नहीं हो पा रही है, तो ब्लड सप्लाई नहीं होगी तो ऑक्सीजन कहाँ से होगी, सप्लाई होगी नहीं होगी ना, तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज कोई सा भी डिसऑर्डर हो गया जिसके कारण साइनोटिक, जिसके कारण क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन की कमी का कारण हो जाए, तो ऑक्सीजन की कमी का हो तो बच्चे को नहीं पहुँच पाएगी, तो बच्चे की क्या हो जाएगी, डिस्ट्रेस कंडीशन में जा सकता है, बच्चे की डेथ भी हो सकती है, तो क्या हो जाएगा, अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक सिस्टमिक ल्यूपस अरिथमियास। तो ल्यूपस अरिथमियास क्या होता है कि ल्यूपस अरिथमियास जो होता है कि एक ऑटोइम्यून डिजीज़ है। इस डिजीज में इम्यून सिस्टम क्या हो जाती है, बिल्कुल कम हो जाती है। इसमें में क्या होता है, इसमें अटैक करता है पूरी क्या होता है, टिश्यूज़ के ऊपर, जितने हेल्थी टिश्यूज़ होती है उसके ऊपर क्या करता है, अटैक करता है, और अटैक करके स्किन के ऊपर, जॉइंट के ऊपर, किडनी के ऊपर, ब्रेन के ऊपर, इनके ऑर्गन को क्या करता है, ये इफेक्ट करता है। अब देख लो, जॉइंट्स के ऊपर करेगा तो प्रॉब्लम, और किडनी के प्रॉब्लम करेगा तो किडनी में प्रॉब्लम करेगा तो क्या हो जाएगा, रीअब्जॉर्प्शन की कंडीशन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगी, यूरिन आउटपुट कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी बढ़ सकता है। नेक्स्ट है ब्रेन को अगर इफेक्ट करेगा तो हार्मोन्स के अंदर इम्बैलेंस आ जाएगा, और अदर ऑर्गन कोई भी ऑर्गन हो उसके अंदर क्या होता है, इफेक्ट डालेगा तो क्या होता है,
हार्मोन्स के कारण हो या कोई भी मान लो अदर ऑर्गन्स के ऊपर, हार्ट के ऊपर ही कोई प्रॉब्लम करते तो क्या हो जाएगा कंडीशन में, ब्लड सप्लाई नहीं हो पाएगी, या लंग्स के ऊपर तो प्रॉपर ऑक्सीजन सप्लाई नहीं हो पाएगी, तो जिससे भी क्या हो सकती है, जिससे अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। तो कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर लाइक इज ए सिस्टमेटिक ल्यूपस अरिथमियाज क्या होता है, ये ऑटो इम्यून डिजीज होती है जो क्या करती है इम्यून सिस्टम को जो हेल्थ टिश्यूज होती है उसके ऊपर क्या करता है, ये इफेक्ट डालता है, जिससे क्या होता है कोई भी ऑर्गन और ब्रेन के अंदर इफेक्ट करे या स्किन के ऊपर या बोल सकते हैं किडनी के ऊपर या अदर ऑर्गन के ऊपर इफेक्ट करता है, तो क्या हो जाता है अबॉर्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो ये आपके मैटरनल फैक्टर्स क्या थे, ये कंप्लीट हो गए हैं कि मैटरनल फैक्टर्स आपने मैंने जी तक पढ़ाया है, मेडिकल डिसऑर्डर एंड इम्यूनोलॉजिकल कॉजेज, ये आपका मैटरनल फैक्टर कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट देखते हैं अपन जो पैटर्नल कि पिता के कारण कि फादर के कारण जो कि अबॉर्शन होने के चांसेस होते हैं, तो वो होता है क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन द स्पर्म, कि क्रोमोसोमल ट्रांसलोकेशन इन द स्पर्म, इसका मतलब ये है कि जो स्पर्म है स्पर्म में क्रोमोसोमन क्या एक तरीके से एबनॉर्मलिटीज़ हो, तो जिसके कारण क्या हो सकते हैं, अगर स्पर्म के अंदर कोई एबनॉर्मलिटीज़ हो, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटी हो, जिसके कारण स्पर्म क्या हो जाएगा, जो ओवम से क्या होगा वहाँ पर फर्टिलाइज होगा, तो फर्टिलाइज हो तो जो बेबी होगा तो उसके अंदर क्या हो सकता है एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है, और एबनॉर्मलिटीज़ हो सकती है तो क्या हो सकता है उससे अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फ्यूज़ होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। बोल सकते हैं कि क्या पता कि वो मैच्योर है या इमेच्योर है, ओके प्रॉपरली वो 9 मंथ तक वो एक तरीके से ग्रोथ कर सकता है नहीं कर सकता, उस कंडीशन का डिपेंड करता है कि स्पर्म क्या कहते हैं अंदर क्या होता है, जो क्रोमोसोम है एबनॉर्मलिटीज़ है, क्रोमोसोम एबनॉर्मलिटीज़ के कारण क्या होता है बेबी को इफेक्ट कर सकता है, या उससे क्या होता है एंडोमेट्रियम लेयर प्रॉपर बने या ना बने, उस चीज़ को क्या मैच्योर बनाए या ना बनाए, उस कंडीशन को क्या हो सकती है, उस कंडीशन से अबॉर्शन होने के चांसेस ज़्यादा हो सकते हैं। तो पेरेंटल फैक्टर में जो स्पर्म होता है उसमें क्रोमोसोमल के एबनॉर्मलिटीज़ के कारण भी क्या हो सकते हैं अबॉर्शन होने के चांसेस हो सकते हैं। नेक्स्ट है अनएक्सप्लेन, 40 से 60% है कि अनएक्सप्लेन, जिसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, उन कोच के बारे में आप बता नहीं सकते, मेंशन नहीं कर सकते। तो इन स्पाइट ऑफ द न्यूमरस फैक्टर्स मेंशन इट इज़ द इंडीड डिफ़िकल्ट इन द मेजोरिटी ऑफ पिनपॉइंट एग्जैक्ट कॉज ऑफ मिसकैरेज। मतलब कई फैक्टर्स जिसे मान सकते हैं कि एक या एक से ज़्यादा अगर फैक्टर्स हों या उसको आप एग्जैक्टली बता नहीं सकते कि कारण क्या है, किस कारण से अबॉर्शन हुआ है, तो 40 से 60% ऐसे अबॉर्शन होते हैं जिसके आप कोजेस नहीं बता सकते, उनका एग्जैक्ट आपको पता नहीं होता कि क्या किस कारण अबॉर्शन हुआ है। तो न्यूमरस फैक्टर मेंशन इट इज़ द इननीडेड डिफिकल्टी, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकती है, आपको पता लगाने में बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। इट इज़ द मेजोरिटी ऑफ पिनपॉइंट एग्जैक्ट कॉज ऑफ मिसकैरेज, कि मिसकैरेज किसके कारण हुआ है, क्या एग्जैक्ट कॉज है आप पता नहीं लगा सकते। टू ऑफन मोर देन वन फैक्टर इज प्रेजेंट, एक से ज़्यादा अगर फैक्टर्स प्रेजेंट हो तो अबॉर्शन इंक्रीज द विथ इंक्रीज द मैटरनल, और जैसे जैसे अबॉर्शन बढ़ता जाता है वो कारण किसका होता है, मैटरनल एज बढ़ती जाती है, तो अबॉर्शन के कारण भी क्या होते हैं बढ़ते जाते हैं साथ साथ में, कि अबॉर्शन इंक्रीज होता जा रहा है तो साथ साथ में इंक्रीज द मैटरनल एज, जैसे जैसे मैटरनल एज बढ़ती जाएगी तो अबॉर्शन के चांसेस भी क्या हो जाएंगे ज़्यादा बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। तो यही कंडीशन है। तो जिसे अनएक्सप्लेन, जिसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते वो 40 से 60% होते हैं। तो आपका इटियोलॉजी मेरी तरफ से खत्म हो गया है, कि इटियोलॉजी चैप्टर आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट अपन जो कल स्टार्ट करेंगे वो अपन टाइप्स ऑफ द अबॉर्शन टाइप्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।